वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी जो रोमांस से भरी हुई है। गाइस, किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कपल्स के बीच में प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे के लिए लॉयल होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने ना केवल दो लोगों का दिल तोड़ा बल्कि इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। दरअसल मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए काफ़ी मेहनत की थी। ऐसे में जब मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला तो मैं खुशी से पागल हो गई। हालांकि मेरी खुश होने की एक वजह यह भी है कि मेरे बॉस एक हैंडसम हंक था जिसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। वह ना केवल देखने में काफ़ी आकर्षक था बल्कि आत्मविश्वास से भी भरपूर था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लड़की उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती। मेरा भी कुछ यही हाल था। जैसे ही मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह अक्सर मेरी तरफ देखता था, यहाँ तक कि वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता रहता था, जिसकी वजह से ऑफिस के बाकी लोग का भी मुझे अटेंशन मिलने लगा था। हम दोनों ही ऑफिस में देर रात तक काम किया करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे संग हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत होता चला गया था। एक दिन जब मैं लेट नाइट काम कर रही थी तो मेरे बॉस ने मुझे खाना खाने के लिए ऑफर किया। मैंने एक ही झटके में उन्हें हाँ कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करते हैं। हम दोनों ने इस दौरान खूब बातें की। इस तरह हम दोनों को रिश्ते में रहते हुए करीब 1 साल बीत गया था, लेकिन ऑफिस में मैंने अभी भी इस बात को एक राज ही रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि हम चोरी छिपे एक दूसरे को किस कर लेते थे। यह सचमुच जादुई था। ऐसे में जल्द ही मुझे अपना दूसरा प्रमोशन भी मिल गया। मैं बेहद खुश थी। जैसे ही मैंने अपनी खुशी का अनुभव किया, हमारी टीम में एक नया सहयोगी शामिल हो गया। वह वास्तव में अद्भुत था। मैं उसकी उपस्थिति से काफ़ी खुश थी। गाइस, मैं कह सकती हूँ कि वह मेरे लिए वह पहली नज़र का ही प्यार था। हालांकि मेरे बॉस के साथ भी मेरा रोमांस जारी था, लेकिन मैं उस नए लड़के के बारे में भी सोचने लगी थी। हम दोनों ही साथ में आगे की परियोजनाओं पर काम करने लगे। खाने की टेबल पर भी हम अच्छी तरह से मिल गए थे। मुझे उसकी उपस्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होने लगा था। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई। हम सभी के लिए यह पहला मौका था, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े रहे। लेकिन इस बीच मेरे उस नए सहकर्मी के साथ मैसेज बढ़ गए। मैं उन्हें रोज़ मैसेज किया करती थी। हम एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे। इस बीच मेरे बॉस ने बहुत कम टेक्स्ट किया था। वह कभी कभी फ़ोन ही किया करता था, लेकिन मेरे कलीग ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने उसके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने लगी। ऐसे में जब हालात सामान्य हुए तो हमें ऑफिस से बुलाया गया। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुश थी, तो हम दोनों ने कड़ी मेहनत की थी। साथ ही हम एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। मेरा बॉस अभी भी घर से ही काम कर रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों को साथ में अच्छा टाइम मिल जाता था। हम दोनों इतने नज़दीक आ गए थे कि हमारे दूसरे सहयोगियों ने हमें पकड़ लिया। हालांकि मैंने अपने बॉस के साथ कभी भी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया था, इसीलिए मेरे लिए यह कहना तो मुश्किल ही था
कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम दोनों की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। मेरे बॉस को भी इस बात के बारे में पता चल गया। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी, मैं काफ़ी डर गई क्योंकि इन सब की वजह से मैं अपनी नौकरी भी खो सकती थी। ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे बॉस ने मुझे उस लड़के का हाथ पकड़े हुए कुछ तस्वीरें भेजी। जाहिर तौर पर उन्हें किसी ने चुपके से क्लिक किया था। अगली बात जो मेरे बॉस ने लिखी थी, मैं रिज़ाइन दे दूं वरना वह मेरे काम को बहुत कठिन बना देगा। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वहीं मेरे सहयोगियों को भी बॉस के साथ मेरे संबंध के बारे में पता चल गया था। वह गुस्से में था। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसने मुझे एक ही झटके में छोड़ दिया। हालांकि मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती थी क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने उसे रुकने और मुझे एक और मौका देने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसने मुझे पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। जल्दी ही मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। मेरे सपने और मेरी प्रतिष्ठा बुरी तरह से खराब हो गई थी। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। सो गाइस, ये थी हमारी शॉर्ट सी लव स्टोरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत। बाय बाय।